ये बात कुछ 20 साल पुरानी है। तब रिया 5 साल की थी और वो अपने पेरेंट्स और बड़े भाई रोहन के साथ एक फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। रिया और उसके भाई रोहन में 10 साल का एज डिफरेंस था। रोहन रिया का बहुत ध्यान रखता था और दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। रिया को क्ले से खेलना बहुत पसंद था और अक्सर वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर क्ले से खेलती रहती और रोहन वहीं बैठकर अपना होमवर्क कर लेता। एक दिन रिया और रोहन के पेरेंट्स को कहीं लंच पे जाना था, तो उन्होंने रोहन को बोला कि तुम रिया का ध्यान रखना और चाहे तो अपने फ्रेंड सूरज को भी घर पे बुला लेना। रोहन तुरंत सूरज को कॉल करने चला गया। सूरज भी उसी फ्लैट में रहता था। वो तुरंत ही रिया और रोहन के घर आ गया। पेरेंट्स ने तीनों को डोर लॉक रखने और कोई भी इमरजेंसी होने पे तुरंत शर्मा आंटी को कॉल करने को कहकर निकल गए। रोहन और सूरज गेम्स खेलने रोहन के रूम में चले गए और रिया डाइनिंग टेबल पे बैठकर ड्राइंग कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद रोहन और सूरज रूम से बाहर आए तो देखा कि रिया अभी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी है, पर अब वो क्ले से खेल रही थी। रोहन किचन से कुकीज़ और चिप्स लेकर आया और वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। सूरज भी वहीं उसके बगल में बैठ गया। अब वो दोनों भी रिया के क्ले से खेलने लगे। थोड़ी देर में उन तीनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी कि किसका क्ले डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। सब अपने अपने डिज़ाइन को अच्छा बोलकर दिखाने लगे और एक दूसरे के डिज़ाइन का मजाक उड़ाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तीनों में ये हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक तीनों के सामने वाली लकड़ी की डाइनिंग चेयर अपने आप पीछे खिसकना शुरू हो गई और सोफ़ा तक चली गई और फिर सोफ़ा से खिसकते हुए वापस अपनी जगह आके रुक गई। ऐसा 2 या 3 बार हुआ। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और तीनों की कुर्सी को घूरती हुई आंखें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।